जमील को कोई काम नहीं मिलता और जमील की बीवी काफ़ी परेशान होती है, लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज़ होती है जिससे वो हैरान रह जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। आ गए हैं आप, बाहर से बाहर ही रहना था, क्योंकि घर आकर आपने क्या करना है, आपने कोई काम वाम तो करना नहीं होता। बेगम क्या हो गया है, मैं बाहर भी ना जाऊं करूं अब? मैं तो आपको बाहर जाने से मना ही नहीं कर रही, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि आप कोई काम ढूंढे। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जाता हूँ काम का पता करने, और मैं भी क्या करूँ, काम कोई मिलता ही नहीं। तो ठीक है, फिर आप बैठे रहें घर ही, आप खुद भी भूखे रहें और मैं भी भूखी रहती हूँ। अच्छा काम का कर लेता हूँ। पता क्या हो गया है तुम्हें, तुम तो हर वक्त मुझ पर ही बोलती रहती हो। हाँ जल्दी जाएं, और अगर काम ना मिला ना तो घर आने की कोई भी जरूरत नहीं। फिर जमील जाता है अपने गांव की दुकान पर काम का पता करने के लिए, और वहाँ पर होती है उसके साथ एक ऐसी अलग चीज जो कि उसने सोची भी नहीं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। असगर भाई क्या हाल है आपका? आपको दुकान पर काम करने के लिए लड़के की जरूरत है तो बताइए, मैं कर लेता हूँ। नहीं जमील, मुझे अभी किसी लड़के की जरूरत नहीं है। चले ठीक है, फिर मैं कहीं और जाकर पता कर लेता हूँ। दुकान पर काम करने के लिए अभी किसी लड़के की जरूरत नहीं है, लेकिन उस काम के लिए मैं इसे रख लेता हूँ। फिर असगर जमील को आवाज लगाता है, जमील सुनो, मुझे तुमसे एक काम है, बताओ वो करोगे? जी असगर साहब बताइए क्या काम है, मैं सब कुछ कर लूँगा। तुम्हें मेरी बीवी की जासूसी करनी पड़ेगी, और इसके लिए मैं तुम्हें रोज 500 रुपए दूंगा। क्या आपकी बीवी की जासूसी करनी होगी और मुझे 500 रुपए मिलेंगे? चले ठीक है, कर लूंगा मैं ये भी। अच्छा तो तुम्हें करना कुछ ये है कि मेरी बीवी रोज दोपहर टाइम पूरा 1 घंटे के लिए बाहर जाती है, और तुम्हें पता ये लगाना है कि वो बाहर जाकर किससे मिलती है। जमील काफी खुश हो जाता है कि उसे काम मिल गया है, और असगर उसे अपनी बीवी की ही जासूसी करने के लिए लगा देता है। तो आइए देखते हैं कि असगर की बीवी कहाँ जाती है। मुझे माफ कर देना, आने में लेट हो गई है, क्योंकि वो आज काम पर ही बहुत लेट गए थे। चला कोई बात नहीं, आप आइए मेरे साथ, वो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा तो असगर साहब की बीवी इस रिक्शे वाले के साथ जाती है, इनके पीछे जाकर देखता हूँ। फिर जमील जाता है असगर की बीवी का पीछा करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि वो कहाँ जाती है। आप इधर ही रुके, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ उनसे मिलकर। आप परेशान ना हो, मैं इधर ही खड़ा हूँ, आप आराम से मिल आए। अच्छा तो ये इस घर में जाती है, अब ये पता लगाना है कि ये मिलती किससे है। जैसे ही जमील आगे जाता है, रिक्शे वाला उससे रोककर पूछता है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही खड़ा हुआ था। तो आप फिर कहीं और जाकर खड़े हो, यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? मुझे लगता है ये यहाँ किसी लड़के से मिलने के लिए आती है, अभी जाकर असगर भाई को बताता हूँ। फिर जमील जाता है असगर के पास। तो आइए देखते हैं कि जब असगर को इस बात का पता चलता है कि तो वो क्या करता है। असगर भाई आज मैं गया था उनके पीछे, और मैंने देखा कि वो रिक्शे में बैठकर एक घर में गई थी, और जिस तरह से वो बात कर रही थी मुझे जरूर वहाँ कोई एक लड़का ही लगा था। अच्छा ये बात है, चलो तुम आज के पैसे पकड़ो, और कल तुमने पता लगाना है कि वो कौन सा लड़का है जिससे वो मिलने जाती है। ठीक है असगर साहब, अब मैं चलता हूँ घर अपने। फिर वो घर आ जाता है। ये लो बेगम, तुमने मुझे बहुत बातें सुनाई थी ना, ये लो पूरे 500 रुपए ये आज की दिहाड़ी मुझे मिली है। क्या आपको 500 रुपए दिहाड़ी मिली है? अब जल्दी से मैं राशन लाती हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता मैं अच्छा सा सूट भी ले आऊंगी। हाँ ले आना, अब तुम्हारा जो भी दिल करे, क्योंकि मुझे तो रोज ही ऐसे पैसे मिलने करने हैं। दोनों मियाँ बीवी काफी खुश होते हैं, और फिर सुबह जमील जाता है असगर की बीवी का पीछा करने। तो आइए देखते हैं कि असगर की बीवी किससे मिलने जाती थी। आज तो मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा कि ये किससे मिलने जाती है। चलो चले आगे। उन्हें मुझ पर शक होने लग गया है, और वो मुझसे पूछते हैं कि तुम दोपहर को कहाँ जाती हो। अच्छा ये बात है, चले फिर जल्दी से बैठे, मैं आपको मिलाकर जल्दी से ही ले आऊंगा।
फिर वो दोनों बैठकर जाते हैं रिक्शे में और जमील भी जाता है उनके पीछे। तो आइए देखते हैं कि वो किससे मिलने जाती है। आज मैं पैसे भी लेकर आई हूँ क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। हाँ जी, आप जाइए, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये आज उसे पैसे भी देगी और आज तो मैं उस लड़के का चेहरा देखकर ही रहूंगा। जमील से पता नहीं उस लड़के का चेहरा देखा जाता है या नहीं, मैं खुद ही जाता हूँ उस लड़के का चेहरा देखने के लिए। जमील जैसे ही उस घर के पास जाता है, रिक्शे वाला उसे देख लेता है। ये तो वही लड़का है जो कल मैंने देखा था। मुझे तो ये लगता है कि ये हमारा पीछा कर रहा है। मैं अभी इससे पूछता हूँ। ओए, तू फिर इधर खड़ा हुआ है और घर के अंदर क्या देख रहा है? तुझे क्या है? तू जाकर अपना काम कर, मेरे पे ज्यादा हुक्मरानी ना कर। अच्छा, एक तो तू हमारा पीछा करता है, ऊपर से मुझ पर ही रोब दिखा रहा है। तुझे मैं अभी दिखाता हूँ। फिर दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और तब ही असगर आ जाता है। ओए, क्या तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो? और रिक्शे वाले, बता मेरी बीवी किससे मिलने आती है यहाँ? ये आदमी रोज आपकी बीवी का पीछा करता है और आप इसी की ही साइड ले रहे हैं। इसे मैंने ही बोला था कि ये जासूसी करे। मुझे बता अब किससे वो रोज मिलने आती है यहाँ? अच्छा, तो आप मेरी जासूसी करवा रहे थे और अगर आपने जानना ही था कि मैं किससे मिलने आती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा बाप है और मैं इससे मिलने आती हूँ। बेटी, क्या दामाद जी मुझसे मिलने आए हैं? आज पहली बार मैं अपने दामाद से मिलूंगा। आप इन्हें पहली बार देख रहे होंगे क्योंकि ये मेरे असली बाप है और गरीबी की वजह से इन्होंने मुझे अमीर घर में दे दिया था और आपको मैंने इसलिए नहीं बताया था कि आपने मुझे अमीर घर की बेटी समझ कर शादी की थी और आपको जब पता चलेगा आप तो मुझे छोड़ ही देंगे। क्या ये तुम्हारा असली बाप है? और तुम मुझे बहुत गलत समझ रही थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अब से ये अपने साथ ही रहेंगे। असगर सच्चाई जानकर काफी हैरान होता है, लेकिन फिर वो उन्हें भी अपने साथ ले आता है और वो जमील को पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। बेगम देखो, मुझे आज पूरे 2000 रुपए मिले हैं। मैं अब इन पैसों का क्या करूं? आप तो मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझे पता चला है कि आप रोज किसी लड़की के पीछे जाते हैं। चले जाएं आप यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं किसी का पीछा नहीं करता, बल्कि मुझे तो पीछा करने के पैसे मिलते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी असगर और उसकी बीवी आ जाती है। भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ क्योंकि अगर ना पीछा करते तो इन्हें पता भी नहीं चलते और शायद मैं भी इन्हें कभी भी सच नहीं बताती और ये भी मुझ पर उल्टा शक ही करते रहते। और हाँ, तुम्हें अब कहीं और नौकरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम मेरी दुकान पर ही काम करोगे। जैसे ही असगर जमील को कहता है कि तुम कहीं भी और काम नहीं करोगे, तुम मेरी दुकान पर ही काम करोगे, और जमील की बीवी को भी पता चलता है कि वो किसी लड़की का पीछा नहीं करता था बल्कि उसे तो इस काम के पैसे मिलते हैं, तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है।